नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। अपना जो चैप्टर चल रहा है वो तत्व वाला चैप्टर चल रहा है और तत्व के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मानव शरीर में कौन कौन सी तत्व पाए जाते हैं, इनका प्रतिशत क्रम क्या है, या पृथ्वी की भू प्रपट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और उनका प्रतिशत क्रम क्या है। और आज भी अपना जो चैप्टर है वो भी तत्व वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। और तत्व में भी आज अच्छा रोचक जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अपना जो चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्व। कौन सा हो जाएगा? तत्व। और इंग्लिश में अपन कहते हैं एलिमेंट। इंग्लिश में से अपन क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। अब देखिए, अपन बात करते हैं कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे कठोर कौन सा है, सबसे भारी कौन सा है, या ब्रह्मांड में या विश्व में या पृथ्वी की भू प्रपट्टी में या सर्वाधिक तत्व कौन सा पाए जाता है। ये लगभग मैंने कल तो बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आज आपको पूरा विस्तृत जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व। और सबसे हल्का तत्व कौन सा है तो आपको याद रखना, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। संसार का सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा तो हल्का आपको याद रखना हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बारे में आप याद रखना सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, फिर आगे वाला हो जाएगा सबसे कम घनत्व वाला। सबसे कम घनत्व वाला, सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। ठीक है ना, सबसे कम घनत्व वाला तत्व भी कौन सा है तो वो आपको भी याद रखना, वो भी हाइड्रोजन है। वो भी क्या है? वो भी हाइड्रोजन है। सबसे कम घनत्व वाला तत्व तथा सबसे हल्का तत्व तो आपको याद रखना वो है हाइड्रोजन। ठीक है, फिर आगे वाला है संसार में या विश्व में, संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो वो भी आपको याद रखना, वो भी हाइड्रोजन है। वो भी कौन सा है तो वो भी आपको याद रखना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, फिर देखिए सूर्य और तारों का, सूर्य व तारों का अधिकांश भाग, सूर्य व तारों का अधिकांश भाग किस से बना होता है तो वो भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। वो भी क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन के बारे में बहुत रोचक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सूर्य और तारों का अधिकांश भाग वो भी हाइड्रोजन से बना होता है। संसार में सर्वाधिक मात्रा में तो वो भी कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। फिर देखिए आगे वाला न्यूट्रॉन विहीन तत्व। न्यूट्रॉन विहीन तत्व, न्यूट्रॉन विहीन तत्व। और न्यूट्रॉन विहीन तत्व कौन सा है तो वो भी आपको याद रखना, वो भी हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कैसे है तो आपको याद रखना, हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, और इसीलिए न्यूट्रॉन विहीन तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, अब आगे वाला है वह तत्व जिसके नाभिक में, वह तत्व जिसके नाभिक में सिर्फ, जिसके नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है, जिसके नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है। और वह तत्व भी कौन सा है तो वह तत्व भी आपको याद रखना हाइड्रोजन है। वह भी तत्व भी कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नाभिक में, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और इसीलिए हाइड्रोजन को अपन क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन विहीन तत्व भी कहते हैं, और जिसके नाभिक में सिर्फ हाइड्रोजन प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे वाला है आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी है ना, जो आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। और आवर्त सारणी का जो प्रथम तत्व है और वो भी क्या है तो वो भी आपको याद रखना हाइड्रोजन है। जो आवर्त सारणी होती है ना, इसका जो प्रथम तत्व होता है ना वो भी कौन सा होता है तो वो भी आपको याद रखना हाइड्रोजन होता है। ठीक है, फिर आगे वाला है आवारा तत्व। कौन सा हो जाएगा? आवारा तत्व। मतलब हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है।
ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या करता है, कुछ हद तक आवर्त सारणी का पालन नहीं करता है और इसीलिए वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन को क्या कहा है, आवारा तत्व की संज्ञा दी है। कौन से तत्व की संज्ञा दी है, आवारा तत्व की संज्ञा दी है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना, हाइड्रोजन को अपन भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन अपन क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। सूर्य और तारों का अधिकांश भाग है वो किससे बना होता है, वो भी हाइड्रोजन से बना होता है। और सूर्य और तारों का कितना परसेंट भाग हाइड्रोजन से बना होता है, तो आपको याद रखना सूर्य और तारों का कितने परसेंट भाग हाइड्रोजन से बना होता है। ये देखिए इतना हाइड्रोजन का अपना भाग है, इसलिए अपना चैप्टर हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व है, सबसे घन तत्व है, संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। सूर्य तारों का अधिकांश भाग हाइड्रोजन से बना होता है। न्यूट्रॉन विहीन तत्व है, वह तत्व है जैसे नाभिक सिर पे प्रोटॉन पाए जाते हैं। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, आवारा तत्व है। ये उतना हो जाएगा हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। फिर आगे देखिए, सबसे हल्का धातु तत्व है, देखना सबसे हल्का धातु तत्व है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, तो धातु तत्व के बारे में आप याद रखना वो है लिथियम। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा लिथियम। यह है तत्व है, सबसे हल्का तत्व है तो हाइड्रोजन, और सबसे हल्का धातु तत्व है तो वो क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम घनत्व वाला धातु तत्व है, सबसे कम घनत्व वाला और धातु तत्व कौन सा है, और कम घनत्व वाला धातु तत्व भी कौन सा है, लिथियम। तो वो भी क्या हो जाएगा, तो वो भी आपको याद रखना लिथियम, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन देखो हर कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है। आज जो अपना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये हर कंपटीशन अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे वाला है, सबसे प्रबल अपचायक तत्व है, सबसे प्रबल अपचायक तत्व है, और सबसे प्रबल अपचायक तत्व भी कौन सा है, तो वो भी आपको याद रखना लिथियम। सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम, सबसे कम घनत्व वाला धातु तत्व है लिथियम, और सबसे प्रबल अपचायक तत्व भी कौन सा है, लिथियम, ठीक है। अब आगे वाला हो जाएगा सबसे बाहरी तत्व है, और सबसे बाहरी तत्व कौन सा हो जाएगा, तो वो आपको याद रखना ओस्मियम। क्या हो जाएगा, ओस्मियम। ये ओस्मियम सबसे बाहरी तत्व है, सबसे बाहरी है। तो ये सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व भी कौन सा है, सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है। सर्वाधिक घनत्व है, जो बाहरी होता है इसका घनत्व भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। सर्वाधिक घनत्व तत्व भी वाला वही भी कौन होता है, ओस्मियम। आपको याद रखना है सबसे बाहरी तत्व है ओस्मियम, सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है ओसियम, सबसे कम घनत्व वाला तत्व है हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो आगे वाला देखिए, सर्वाधिक कठोर तत्व है, सर्वाधिक कठोर तत्व है, मतलब वह कौन सा तत्व है जो सबसे कठोर होता है, सर्वाधिक कठोर तत्व है। और सर्वाधिक कठोर तत्व है प्लेटिनम। कौन सा है, प्लेटिनम। और प्लेटिनम देखो सर्वाधिक कठोर तत्व है, ठीक है। ये सोने से भी महंगा होता है। और प्लेटिनम को अपन क्या कहते हैं, सफ़ेद सोना भी कहते हैं, इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। इससे गहना भी बनाया जाता है। ये सोने से क्या होता है, महंगा होता है। और जो फाउंटेन पिन होती है ना, फाउंटेन जो पेन होता है ना, उसकी पिन की जो टिप है ना, वो भी किससे बनाई जाती है, प्लेटिनम से बनाई जाती है। सबसे कठोर धातु कौन सी है, प्लेटिनम है, ठीक है। ये सोने से महंगी होती है और इसका रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। इसे सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आगे वाले है मुलायम धातु। मुलायम धातु कौन कौन सी है, तो वो देखो मुलायम, देखो धातु तो हमेशा कठोर होती है, लेकिन मुलायम धातु कौन सी है, तो आपको याद रखना सोडियम, ठीक है ना। सोडियम धातु को अपन चाकू से काट सकते हैं, ऐसे सुना आपने, सोडियम, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों धातु किस प्रकार की धातु है, ये दोनों धातु है, ये मुलायम धातु है। ये क्या है, मुलायम धातु है। और जो सबसे कठोर धातु है ना, और धातु तत्व है ना, वो क्या है, प्लेटिनम है। अब लिखो आगे वाला है द्रव्य धातु तत्व है। क्या हो जाएगा, द्रव्य धातु तत्व। और द्रव्य धातु तत्व कौन सी है, मतलब वह धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो एक आश्चर्य वाली बात है, धातु कठोर होती है, धातु मुलायम नहीं होती है, लेकिन कई धातु ऐसी होती है मुलायम भी होती है, ठीक है। लेकिन कई धातु ऐसी है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जैसे अपन बात करते हैं पारा, जैसे अपन बात करते हैं गैलियम, जैसे अपन बात करते हैं सीजियम, ठीक है ना। ये ऐसी धातुएं हैं जो कमरे के ताप पर कैसे पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। द्रव्य धातु तत्व, तो द्रव्य धातु तत्व में क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। फिर आगे वाला है द्रव्य धातु में सबसे बाहरी धातु।
द्रव धातु में सबसे भारी धातु कौन सी है? पारा। कौन सी है? पारा। द्रव धातु में सर्वाधिक घनत्व वाली धातु भी कौन सी है? तो पारा। द्रव धातु पारा। द्रव धातु में सबसे भारी धातु कौन सी है? पारा। द्रव धातु में सर्वाधिक घनत्व वाली धातु कौन सी है? तो वो भी आपको याद रखना, पारा। कौन सी हो जाएगी? पारा हो जाएगी। अब देखिए सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है? सबसे कम गलनांक वाली धातु के बारे में बात करता हूं। सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है? तो वो आपको याद रखना, पारा। आपसे पूछ ले जाए कि सबसे कम गलनांक वाला धातु तत्व है या धातु कौन सी है? तो पारा है। और पारा का गलनांक कितना होता है? -38 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -38 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये सबसे कम गलनांक वाली धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है? सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है? तो वो आपको याद रखना, वो है टंगस्टन। वो क्या है? टंगस्टन। टंगस्टन आपने नाम सुना होगा। और टंगस्टन का तापमान कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस होती है। और ये सर्वाधिक गलनांक वाले धातु होती है। और इसीलिए विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किसका बनाया जाता है? टंगस्टन का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो वो आपको याद रखना, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो है धातु। अब आपसे पूछ ले जाए कि सर्वाधिक गलनांक वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक गलनांक वाला तत्व। अब सर्वाधिक गलनांक वाला अगर तत्व के बारे में पूछ लेना तो सर्वाधिक गलनांक वाले तत्व में हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसका गलनांक क्या होता है? सबसे ज्यादा है। और इसका गलनांक कितना होता है? तो आपको याद रखना, इसका गलनांक होता है 3727 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या होता है? गलनांक होता है। टंगस्टन से ज्यादा होता है। अब सबसे कम, ये क्या होता है? ये तो सर्वाधिक है। ये तो क्या होता है? सर्वाधिक है। और सबसे कम गलनांक वाला तत्व कौन सा है? और कम गलनांक वाला तत्व कौन सा है? तो वो आपको याद रखना, वो है हीलियम। कौन सा है? हीलियम। और हीलियम का गलनांक कितना है? हीलियम गलनांक है -270 डिग्री सेल्सियस। हीलियम का गलनांक है सबसे -270 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम गलनांक वाला तत्व है हीलियम। और सबसे ज़्यादा गलनांक वाला तत्व है कार्बन। और सबसे अधिक गलनांक वाली धातु टंगस्टन। और सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है? पारा। और पारा का गलनांक कितना होता है? -38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे वाला हो जाएगा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आगे वाला किस में होता है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो वो आपको याद रखना, वो है फ्लोरीन। कौन सी है? फ्लोरीन। ये फ्लोरीन तत्व है ना, ये सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ये भी क्वेश्चन आर्मी में पूछा जाता है या हर कंपटीशन में पूछा जाता है। फिर आगे वाला है सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व। और सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो आपको याद रखना, वो भी है फ्लोरीन। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी है और सर्वाधिक क्रियाशील तत्व भी है। अब आगे देखिए, आगे वाला है सर्वाधिक क्रियाशील धातु। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो आपको याद रखना, सबसे सर्वाधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? तो धातु के बारे में आप याद रखना, सीजियम। ये जो सीजियम धातु है ना, सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। और सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो वो क्या हो जाएगा? तो वो आपको याद रखना, वो हो जाएगा फ्लोरीन। कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन या 5-10 क्वेश्चन और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे वाला है लोहे के पात्र में रखा जाने वाली धातु। लोहे के पात्र में रखा जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहे के पात्र में कहते हैं पारा को रखते हैं। किसको रखते हैं? पारा।
पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव्य धातु है, इसे लोहे के पात्र में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि लोहे के पात्र के साथ ये अम्लगम नहीं बनाती है। क्या नहीं बनाती है? अम्लगम नहीं बनाती है। और इसीलिए पारा को अपन किस धातु के पात्र में रखते हैं? तो लोहे धातु के पात्र में रखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे के धातु के पात्र में रखे जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपको याद रखना पारा। कौन सी धातु लोहे के अलावा अन्य धातुओं के साथ अम्लगम बनाती है? तो कौन सी हो जाएगी? पारा हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? पारा हो जाएगा। फिर आगे वाला है केरोसिन तेल में, आगे है केरोसिन तेल में रखा जाने वाली, ये मिट्टी के तेल, केरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु, तो वो कौन सी है? तो वो आपको याद रखना सोडियम। कौन सा हो जाएगा? सोडियम। सोडियम को केरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है। फिर आगे वाला है पानी में रखी जाने वाली धातु, पानी या जल, पानी में रखी जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो आपको याद रखना, वो है फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फास्फोरस। फास्फोरस को अपन जल में रखते हैं, ठीक है ना, जल में रखते हैं क्योंकि ये भी ज़्यादातर क्रियाशील होती है। ठीक है। और मिट्टी के जो सोडियम होता है, और सोडियम किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और पारा धातु इसे किस में रखा जाता है? लोहे के पात्र में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कि लोहे के पात्र के साथ ये अम्लगम नहीं बनाता है। ठीक है। फिर आगे वाला देखिए, फिर आगे वाला है सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु। और सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? सोना। ये जो सवर्ण होता है ना, सवर्ण, ये सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। ये कैसी धातु है? सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक तन्य धातु, तन्य धातु भी कौन सी है? सर्वाधिक तन्य धातु भी कौन सी है? ये सोना है। सर्वाधिक लचीली धातु, लचीली या लोचशील, नाम आता है लोचशील धातु। देखो भाई लोगों, ये क्वेश्चन हर कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो सोना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? वह भी सोना है, तो वह भी क्वेश्चन आया हुआ है। सर्वाधिक लोचशील या लोचीली जो धातु कौन सी है? तो वो भी आपको याद रखना है, सोना है। कौन सा है? सोना है। अब आगे वाला है विद्युत का सर्वाधिक सुचालक तत्व है। विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु तत्व है, तो वो क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। और विद्युत का सुचालक अधातु तत्व है, और अधातु तत्व में क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना, वो हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, ये विद्युत का सुचालक है। और विद्युत का सर्वाधिक सुचालक तत्व कौन सा होता है? तो वो आपको याद रखना, चांदी। इसके अलावा और भी बहुत है, हड्डियों और दांतों के निर्माण करने वाला तत्व है, और भी बहुत ज़्यादा तत्व है। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट लगभग तत्व मैंने आपको बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से हर कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन उड़ते हैं। देखो मैंने हाइड्रोजन के बारे में आपको लगभग बता, देखो हाइड्रोजन कितनी रोचक जानकारी है हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है। फिर देखो लिथियम के बारे में, फिर ओसियम, फिर प्लेटिनम, फिर पारा के बारे में देखो। द्रव्य धातु कौन सा? पारा। द्रव धातु में सबसे बाहरी पारा, द्रव धातु में सर्वाधिक घनत्व वाली धातु पारा, कम गलनांक वाली धातु पारा, लोहे के पात्र में रखे जाने वाले धातु पारा। मतलब एक जैसा लग रहा है, तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।